नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने कुछ रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे, जिसमें कि 10/3, 7/8 एंड 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखे थे। नाउ इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। So decimal expansion of rational numbers are either terminating or non-terminating repeating। हमने देखा था या तो decimal expansion रुक जाता है और अगर नहीं रुकता तो वो रिपीट करता रहता है। ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है। इसी चीज़ को हम और समझते हैं और बारी बारी से देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर का या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ये या तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी रुक जाएगा, किसी न किसी डिजिट पर आकर रुक जाएगा। जैसे कि 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 का, तो ये रुक गया है, तो या तो रुक जाएगा और नहीं तो किसी किसी में रुकता नहीं है लेकिन रिपीट होते रहते हैं, तो ये डिजिट, यही डिजिट फिर से रिपीट होते रहेंगे। या यहाँ देख लीजिए, रुका नहीं और 333 रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो फ्लो चार्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं, तो या तो वो रुक जाएगा और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो जो रुक जाएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें जो p/q होगा तो वहाँ पर q 2n 5m के फॉर्म में होगा, यानी जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ भी फैक्टर नहीं होगा। और जबकि जो नहीं रुकेगा ऐसा p/q के फॉर्म में, तो ये भी होगा क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है, उसमें q is not of the form 2n 5m, जहाँ पर nm क्या है, nm नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। ये ज़ीरो भी हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, बट निगेटिव नहीं हो सकते। जैसे 2⁴ 5⁻0 ज़ीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव। सो हियर वेयर n and m are non-negative integers, यानी कि ये n और m क्या हो सकते हैं, n और m 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, निगेटिव नहीं हो सकते। 0 1 2 कुछ भी हो सकते हैं। अगर 5 के पावर 0 लग जाए तो 2 n रह जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 लगने पर वो चीज़ 1 हो जाती है, 5 की पावर 0 1 हो जाएगी। सो यहाँ पर भी वही बात है, वेयर n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, n and m are non-negative integers। इस चीज़ को हम और समझते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नाउ जैसे कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में 26/40 ले लें, तो ऐसे आपको एक फ्रैक्शन दिया है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि इसको सिंप्लीफाई करना और सिंपलेस्ट कोशेंट में बदलना। तो हम इसको ऊपर और नीचे 2 से कट करते हैं। 2 से ऊपर कट करेंगे तो 13 आ जाएगा और नीचे 2 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। सो हियर जब कॉमन फैक्टर ना हो किन्हीं दो नंबर में, 1 हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो,
इसीलिए तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो उन नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर। सो हियर 13 एंड 20 आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके बारे में ज़रा देखिए, अब ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, तो अब जो नीचे वाली चीज़ है उसको फैक्टराइज करिए 20 को। तो 20 का फैक्टर आप कैसे बनाओगे? ये देखो, पहले 2 से डिवाइड करो तो 10, फिर 2 से डिवाइड करो तो 5, और फिर 5 है तो 5 से डिवाइड करो तो 1। सो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो इट इज़ 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इंटू 5 ये लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो Q है P बाई Q के फॉर्म में तो है, और जो Q है तो वो Q इस फॉर्म में है 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m। यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, तो और कुछ नहीं आ रहा है, 3 7 11 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको टर्मिनेटिंग होना चाहिए। देखें कैसे होना चाहिए, अब ज़रा देखें, जितने 2 नीचे हों उतने ही 5 भी नीचे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 2 हैं और 5 तो सिर्फ एक ही है। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए, तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 13 5 या 65 हो गया, और नीचे ज़रा देखिए 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखें ना, तो जो हमारा 13 बाई 20 था उसको हमने कैसे बदल लिया, ये देखिए, तो 13 बाई 20 को हमने लिखा 13 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5। सबसे नीचे वाले को फैक्टराइज कर लिया, पहले को प्राइम में बदला, फिर फैक्टराइज किया, फिर ऊपर और नीचे 5 से और मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? 2 और 5 के जोड़े होने चाहिए, जितने 2 होने चाहिए उतने 5। तो ऊपर आ गया 65 और नीचे आ गया 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब दोनों पे स्क्वायर है तो 65 अपॉन 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख लो। क्यों? क्योंकि अगर बाहर कोई पावर होती है तो अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में लग जाती है। वरना आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 65 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अगर ऐसे भी करेंगे तो भी 65 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ 2 बार आई तो स्क्वायर हो गया। तो उसी को हमने सीधा लिख दिया है। अगर पावर सेम है तो वो बाहर रखी जा सकती हैं, अंदर आने पे वो सभी में लगेंगी। अगर प्रोडक्ट है तो यहाँ देख लीजिए हमने ऐसे लिखा है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब आगे देखिए, दिस इज 65 अपॉन 2 इंटू 5 कितना होता है 10, तो 10 का स्क्वायर। सो दिस इज 65 अपॉन 100। अब 100 से किसी भी चीज़ में डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 0.65, तो 0.65। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर नीचे में 2 और 5 हों तो हम उसको जोड़ा बना सकते हैं। जितने 5 कम हैं उतने 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा भी होगा कि कभी 2 कम हो जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और हर हाल में उसको हम 10 के फॉर्म में ला सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ 10 के फॉर्म में आ गई तो सिंपली आप डिवाइड करके उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर पहले किया था कि 7/8, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो 7/8 क्या ये को प्राइम है? तो हाँ, 7 और 8 को प्राइम है। तो 7/2 इंटू 2 इंटू 2, इसे 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7/2 का क्यूब
अच्छा, जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, तभी तो 10 बनेगा, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, तो हर एक 2 के लिए एक 5 होना चाहिए। अब यहाँ 3 2 हैं तो 3 5 होने चाहिए। तो हमें ऊपर और नीचे 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, 7 इंटू 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो 5 क्यूब की वैल्यू 125 होती है। अच्छा, नीचे क्या करेंगे, 2 इंटू 5 का क्यूब कर दें, जैसे ऊपर आपको बताया। तो 2 इंटू 5 के 3 जोड़े हैं तो बाहर क्यूब लगा दिया। 125 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, और 7 1 जा 7 और 8। और नीचे क्या है, 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या हो गया, 1000, ये हो गया, सो 1000 हो गया। इस चीज़ को अब आप 0.875 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा के लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर नीचे सिर्फ 2 ही 2 हो और 5 की पावर 0 हो तो भी बात बन जाएगी, सिर्फ 5 हो तो भी बात बन जाएगी, और कुछ 2 और कुछ 5 हो तो भी बात बन जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 13/25 है, इसे ऊपर नीचे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, दे आर को प्राइम। सबसे पहले तो यही जांच करनी है कि को प्राइम है। तो इसे 13/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 25 है। अच्छा, जितने 5 होंगे उतने ही 2 होने चाहिए, तो इसलिए ऊपर और नीचे 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो 13 इंटू 4, और ज़रा नीचे देखें, 5 इंटू 2, और फिर दोनों पे 2 2 पावर है तो स्क्वायर कर लो, जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है कि कैसे किया गया है। तो 13 4 जा 52 और डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, दिस फर्दर गिव्स अस 52/100, और फिर ये 0.52 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर के, वो टर्मिनेटिंग तभी होंगे जबकि उसके डिनोमिनेटर में या 2 हो या 5 हो, और या फिर 2 और 5 दोनों हों। तो 2 होने से, अब क्योंकि उसको हम 10 बना सकते हैं, अगर यहाँ 3 होता तो 3 को आप कैसे 10 बनाते, 3 में किससे मल्टीप्लाई करते कि 10 होता। तो 3 हो 7 हो, उसको 10 नहीं बनाया जा सकता। अब नीचे अगर 3 है, ये देखिए 10/3, तो 3 को 10 बनाने का कोई भी तरीका नहीं है, इसीलिए 3 से जो हमने इसको डिवाइड किया तो ये रुका नहीं। 7 को कैसे 10 बनाओगे, नीचे 7 आ गया तो 7 से डिवाइड करते जाओ, वो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन 8 है तो 2 क्यूब है, इसे 10 बना सकते हैं। 2 क्यूब को आप 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 5 के 3 जोड़े बना सकते हैं। तो इसलिए द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। सो जहाँ पर क्यू क्या हो वो हमने आपको बता दिया कि जहाँ पर क्यू की फॉर्म इस तरीके से हो, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, यानी डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो, फिर चाहे वो किसी भी पावर के हों, 0 पावर के हों, यानी वो ना भी हो, इसकी ही पावर हो या इसकी पावर हो या दोनों की कुछ न कुछ पावर हो, तो ऐसे सारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे। नाउ वी विल सी दैट द डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो इस फॉर्म में ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे कि आप ये ले लें, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक जिसका कि दशमलव विस्तार रुक जाता हो, टर्मिनेट कर जाता हो, और दूसरा न रुकता हो और रिपीट करता हो। जैसे मान लीजिए 13 अपॉन
2 इंटू 7, तो अब ये जो है आप देख लें को प्राइम है, इट इज़ को प्राइम, ऊपर नीचे कट नहीं सकता। सो 13 अपॉन मान लीजिए 14 दिया था, तो आपने ये को प्राइम थे, कट तो सकते नहीं थे, तो इसको आपने क्या किया, नीचे ओपन किया। तो अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। 2 के लिए तो आप 5 लगा दोगे, मान लीजिए ऊपर नीचे आपने 5 लगा दिया, तो ये 65 हो गया, और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7। अब ये 10 से डिवाइड होकर 6.5 आ गया है, लेकिन 7 अभी भी बना रहा वहीं का वहीं। और 7 अगर किसी से को डिवाइड करेगा तो फिर वो रुकेगा नहीं, और किसी भी तरीके से ये बढ़ता ही चला जाएगा। सो इसलिए जब भी नीचे जो को प्राइम में पहले बदलो, और नीचे अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो आप अनाउंस कर देना, कंक्लूड कर लेना कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं और आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए 137 अपॉन 12 हो, ये कट नहीं सकता, और ये 137 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को क्या लिखा जा सकता है, आप यहाँ पर करके देख लें। सो 2 6 या 12, फिर इसको भी डिवाइड करो तो 3, फिर 3 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो ये नीचे 2 और 5 के फॉर्म में प्योरली नहीं आया है, यहाँ दूसरे डिजिट भी आ गए हैं। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये यहीं पे आप अनाउंस कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ देख लीजिए। सो डिनोमिनेटर इन फर्स्ट केस इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m, और दूसरे केस में भी यही बात है। सो इन बोथ ऑफ अबव केसेस denominator q is not of the form 2 to the power n 5 to the power m, उस फॉर्म में नहीं है। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating, repeating, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लें, तो नीचे 7 है, ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n 5 to the power m, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पर भी यही बात है, इसमें भी देख लें। सो यहाँ पर 10/3 में 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तो ये नहीं रुका। ये है 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0, तो इसलिए ये टर्मिनेट करके देख लीजिए, रुक गया है। तो यही बात है। नाउ let us solve example number 6. So example 6 show that 3.14 2678 is a rational number, ये आपको शो करना है। तो इसको कैसे शो करें एग्जाम्पल 6 में, ये देखिए कहा गया इसे शो करें कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर आप उसे p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर लेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, और नीचे का q 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख लें 2/0, तो ऐसा होने पे इसका क्या आंसर आएगा, आप 0 से 2 में डिवाइड करें तो 0 9 ज़ा 0, फिर 2 बच गया, फिर 0 9 ज़ा 0, फिर 2 बच गया, फिर 0 9 ज़ा 0, ये 2 बच गया। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो कभी भी 2/0 है तो उसकी वैल्यू 999 आती चली जाएगी। ये नॉट डिफाइंड है, बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो 0/2 इज़ नॉट डिफाइंड, इसको आप ये भी लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ये आता ही चला जाएगा।
इतना लार्ज नंबर आ जाएगा और कभी भी ख़त्म भी नहीं होगा। तो इसलिए जबकि 0/2 होगा तो वो 0 होगा, बट 2/0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए बार बार कहा गया है क्वेश्चन में भी कि इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो क्यों 0 ना होना चाहिए ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि नीचे की चीज़ अगर 0 ही हो जाएगी तो ये तो 9999 आता जाएगा, बहुत बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा। इसलिए नीचे कभी भी किसी कोशेंट में 0 आएगा तो वो डिफाइंड नहीं होता है। ऊपर 0 आने से तो ठीक है, 2 से 0 में डिवाइड किया, 2 0 जा 0 हो गया, बट नीचे नहीं आना चाहिए। नाउ लेट अस सी इसे हम कैसे रेशनल नंबर बताएं। सो 3.142678 इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ 6 डिजिट पहले डेसिमल है तो इसे 3142678, तो यहाँ डेसिमल हटा दो और नीचे 6 0 बढ़ा दो, इज ऑफ द फॉर्म p/q and q is not equal to 0, तो so it is rational number, so it is rational number। now तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 कहता है शो दैट 0.3333 ऐसे आता चला जा रहा है। इस चीज़ को आप कह सकते हैं क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 3 पर बार लगा दिया। 3 इसको कहते हैं बार, 3 बार, 3 बार। कैन बी expressed in the form p/q where p and q are integers, p and q are integers and नीचे की चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, q is not equal to 0। सो ये बताना है आपको कि ये इस फॉर्म में है और नीचे 0 नहीं है। जरा देखें इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333 ऐसे चल रहा है, तो ये हो गया। इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें, जब एक डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना, जब दो डिजिट रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना। जैसे ये देख लो 2.434343 ऐसे आता चला जाए, तो इस चीज़ को आप लिखेंगे 2.43 पे बार, तो यहाँ दो डिजिट रिपीट हो। अगर मान लो ऐसा कुछ केस आता है जिसमें दो डिजिट रिपीट होते हों तो उस केस में आप 100 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 2.43 है तो 243 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो चीज़ 200 गुना हो जाएगी। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा 243.343। अच्छा इस तरीके से, लेकिन यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से करो, दो डिजिट रिपीट हो तो 100 से करो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो दोनों तरफ आप इसमें बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करें।
नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 क्या होगा, यहाँ 10x आ जाएगा और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक डिजिट इधर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज 3.333 ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, अब ये चीज है तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दें। इसका मतलब है कि 10x में से x माइनस कर दें, इधर इसमें से ये माइनस करें और राइट में इसमें से ये माइनस कर दें। कोई भी चीज़ है तो यहाँ से इधर को माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो सेकंड से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, यानी 10x माइनस एक्स। उसी तरीके से राइट में दिस माइनस दिस, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। तो अगर लेफ्ट में मैं इसमें से ये माइनस कर दूं और राइट में इसमें से ये, तो भी वो इक्वल ही रहेंगे ये चीज़। तो इसमें 3.333 माइनस 0.333 ऐसे। अच्छा, इसे 3.3 बार भी लिखा जा सकता है और इसे 0.3 बार भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में 9x आ जाएगा, तो 9x, तो 0.3 बार कट जाएगा और सिर्फ यहाँ बचेगा 3। तो अब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9। सो x की वैल्यू अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 1/3। सो x इज 1/3। और x किसे माना था, x तो हमने इसे माना था, जो वैल्यू गिवन थी उसी को तो x माना था, लेट किया था। और x क्या आ गया, x आ गया ये। तो इसका मतलब है कि इसी की वैल्यू तो 1/3 आ गई है। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 1/3 is desired rational number, desired rational number। और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर आप 3 से 1 में डिवाइड करके देखें तो डेसिमल लग के 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, सो 3 3 जा 9, और फिर 1 बचेगा, तो 3 3 जा 9, तो फिर 1 बचेगा। इस तरीके से हमने देखा कि 1/3 अगर है तो 1/3 हमने लिया था, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया था, तो उसकी वैल्यू यही आ गई। तो 1/3 अगर हमारा आंसर आया है तो 1/3, इसी को तो हमने 1/3 बोला, इसी से तो 1/3 से ही तो ये आ रहा है। तो इसलिए 0.333 ये जो आ रहा है ये 1/3 है। तो अगर रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया कैसे किया जा सकता है। दिस इज द प्रोसीजर फॉर, सो ये रेशनल नंबर है। और इसके पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो भी हमने आपको बता दिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरीके से करना है। वो एग्जाम्पल 6 था, ये देखिए। टर्मिनेटिंग था तो भी एक्सप्रेस कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी एक्सप्रेस कर दिया 1/3। तो इस तरीके से जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं और उन्हें सदैव p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, और या फिर वो टर्मिनेटिंग होते हैं तो भी p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।